बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। सर्फ एक्सेल जोश जगादे में एक्सप्रेस न्यूज की स्पेशल ट्रांसमिशन और मिर्जा इकबाल बेग एक्सप्रेस न्यूज के नाजरीन को खुशामदीद कहता है। क्रिकेट की सनसनी खेजी और दिलचस्पी अपने नुक्ता उरूज पर गद्दाफी स्टेडियम लाहौर में 24,000 से ज्यादा तमाशाइयों के सामने कांटे का मुकाबला जारी है। इस्लामाबाद यूनाइटेड और लाहौर कलंदर्स की टीमों के दरमियान और अब भी सूरत हाल कुछ ऐसी है कि लाहौर कलंदर्स 7 विकेटें अब तक लेने में कामयाब हो चुका है। सिर्फ आसिफ अली जो 16 रन पर नॉट आउट है वो इस वक्त क्रीज पर मौजूद है। 16 गेंदों पर 21 रन की जरूरत फतह के लिए और हारिस रऊफ है बॉलर। अब देखते हैं कि क्या सूरत हाल बनती है, लेकिन बड़ा दिलचस्प मुकाबला जिसे कहते हैं अप्स एंड डाउन्स, कभी इस तरफ कभी उस तरफ। और उसके बाद अब इस मरहले पर यह मैच आ गया है कि कोई भी टीम कामयाबी हासिल कर सकती है। आसिफ अली की विकेट बड़ी इंपॉर्टेंट है। अगर आसिफ अली खड़े रहे तो कुछ भी हो सकता है, लेकिन शाहीन शाह अफरीदी अपने 4 ओवर्स पूरे कर चुके हैं और अब जमान खान उनके पास रह गए हैं। अब देखना यह कि इसके बाद 2 ओवर्स का मजीद खेल बाकी रह जाएगा और अब भी 15 गेंदों पर 20 रन की जरूरत है इस्लामाबाद यूनाइटेड की टीम को, जो 2 मरतबा की चैंपियन है, और लाहौर कलंदर्स जिसे पूरा गद्दाफी स्टेडियम सपोर्ट कर रहा है। हर तरफ हरा ही हरा रंग नजर आ रहा है और लाहौर कलंदर्स क्या आज कामयाब होती है या नहीं, या अपने मद्दाहों को मायूस करती है। इस मैच के हवाले से हम बात करेंगे क्योंकि अब आसिफ अली के साथ वसीम जूनियर बैटिंग के लिए आए हैं। शुमाली वजीरिस्तान से ताल्लुक रखने वाले वसीम जूनियर छक्के लगाने के लिए बड़ी शोहरत रखते हैं और वो इस वक्त बैटिंग के लिए आए हैं। अब देखते हैं कि आया आज उनकी बैटिंग का जादू सर चढ़कर बोलता है या फिर लाहौर कलंदर्स की टीम फातेह की हैसियत से मैदान से बाहर आती है। मेरे साथ मौजूद है पाकिस्तान के फॉर्मर टेस्ट फास्ट बॉलर मोहम्मद समी, उनके साथ मौजूद है पाकिस्तान की विमेन इंटरनेशनल क्रिकेटर माहम तारिक, जबकि हमें इस्लामाबाद से वीडियो लिंक पर ज्वाइन किया है पाकिस्तान के फॉर्मर टेस्ट बैट्समैन यासिर हमीद ने। समी जो इस्लामाबाद यूनाइटेड की टीम की नुमाइंदगी कर चुके, 2 मरतबा जब ये टीम HBL PSL जीती तो मोहम्मद समी जो थे वो उस HBL PSL की टीम का हिस्सा थे। और इनसे पूछते हैं कि इस वक्त जबकि आसाब शिकन जंग जारी है, अगर ये कहा जाए तो बेजा ना होगा, तो इस वक्त वो किसे देखते हैं? समी, इस वक्त आप क्या सिचुएशन देखते हैं? इकबाल में बिल्कुल ये कि बहुत ज़बरदस्त मैच चल रहा है और इनकाउंटर अभी किसी भी तरफ जा सकता है, क्योंकि अगर आप देखें तो 13 गेंदों पर 18 गेंदों पर 18 चाहिए। लेकिन ये कि इसके बाद 2 बॉलर हैं, आकार वसीम भी अच्छी हिटिंग कर लेते हैं, लेकिन ये इस विकेट पे काफ़ी ज़्यादा डिपेंड कर रहा है। अगर 1-2 विकेटें गिरी तो बहुत मुश्किल हो जाएगी इस्लामाबाद के लिए। आसिफ अली को आप कैसे देखते हैं? सभी आसिफ अली वो जितवा चुके हैं पाकिस्तान को, आपको याद होगा अफगानिस्तान के खिलाफ मैच 20 गेंदे T20 वर्ल्ड कप में खेले और हीरो बन गए। आसिफ अली की जिम्मेदारी जो है उन पर आयद होती है। इस वक्त लाहौर ने रिव्यू लिया हुआ है और अब देखते हैं कि क्या होता है। बड़ी दिलचस्प सूरत हाल है। अलीम डार अंपायर जो टीवी अंपायर है वो रिव्यू देखकर बताएंगे कि आया बैट्समैन LBW आउट थे या नहीं थे, बल्ले से टकरा कर गेंद लेग साइड की तरफ जा रही। क्या कहेंगे आप इसे? जी हाँ, बिल्कुल ये कि आसिफ अली का जो रोल है इस पूरी अगर टीम में देखें तो वो नीचे आ रहे हैं एज अ फिनिशर ही, और आज ये बड़ा मैच अगर ये जीतते हैं तो फाइनल में जाएंगे, तो होपफुली आज वो डिलीवर करते हैं। और मेरे ख्याल में उनका रोल भी यही है कि मैच को फिनिश किया जाए। और अगर आप देखें तो रन रेट इतना अभी ज़्यादा नहीं है, अगर वो पूरा खेलते हैं आउट नहीं होते तो इस्लामाबाद को जीतता हुआ दिख रहा हूँ मैं। लाहौर के दोनों रिव्यूज ज़ाया हो चुके हैं माम, और अभी भी 13 गेंदों पर 18 रन हैं। जमान अच्छी बॉलिंग करते हैं। अब सारा कुछ डिपेंड करता है आसिफ अली पर। वसीम जूनियर, समी ने कहा बिल्कुल सही बात है, लंबी हिटें लगा लेते हैं, लेकिन इस वक्त प्रेशर बहुत ज्यादा है। आप किसको इस सिचुएशन में ज्यादा फतह के नजदीक समझती हैं? नहीं, अगर देखा जाए तो इस्लामाबाद यूनाइटेड बेहतर पोजीशन में है और आई थिंक आसिफ अच्छी खासी हिटिंग कर लेते हैं और वो सेट भी हुए हैं। और मोहम्मद वसीम की जैसे बात की वो भी अच्छी हिटिंग लगा लेते हैं। तो यहाँ पे अभी आने वाले जो 2 ओवर्स हैं वो बहुत क्रूशल है कि वहाँ पे लाहौर कलंदर्स के बॉलर्स किस तरह से बॉलिंग करते हैं। मैच अभी बहुत इंटरेस्टिंग है, कहीं भी जा सकता है। 2 ओवर्स में अब 17 रन चाहिए लाहौर कलंदर्स के खिलाफ फतह के लिए इस्लामाबाद यूनाइटेड को। बिल्कुल, और आसिफ अली की विकेट लेना यहाँ पे बहुत जरूरी है। हारिस रऊफ का भी ओवर अभी बाकी है, उनके 3 ओवर्स हुए हैं। इसके अलावा डेविड वीजे भी हैं, तो अब डिपेंड करता है कि बॉलिंग कैसी करते हैं। आई थिंक यॉर्कर्स बेस्ट ऑप्शन है। यॉर्कर्स बेस्ट ऑप्शन है। यासिर हमीद, ऐसी सूरत हाल में आप क्या कहेंगे जब 2 ओवर्स बाकी रह गए, 12 गेंदों पर 17 रन और सेट बैट्समैन आसिफ अली क्रीज पर मौजूद हैं जो हार्ड हिटिंग के लिए मशहूर है, उनके साथ वसीम जूनियर आए हुए हैं और इसके बाद वकास आएंगे और अतर महमूद आएंगे, यानी कि बैटिंग नीचे इतनी नहीं है। ये पार्टनरशिप, ये विकेट बड़ी अहम है। आपकी क्या राय है?
बिल्कुल इकबाल भाई देखें, हारिस रऊफ का एक ओवर रहता है, उसको वो ले आए हैं और ये विकेट जो है ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अगर लाहौर कलंदर ये मैच जीतते हैं तो आसिफ अली को तो डेफिनेटली आउट करना होगा। और वसीम जूनियर भी बड़े खतरनाक बैट्समैन हैं, उनको हमने देखा है कि वो कई मौकों पर उन्होंने बहुत बड़ी बड़ी हिट्स मारी है और ये रन इतने ज़्यादा नहीं है, 17 रन हैं और 12 बॉलें हैं। तो इस वक्त जो मुझे लग रहा है वो तो इस वक्त पड़ला इस्लामाबाद का भारी है, लेकिन अगर यहाँ पे विकेट ले लेती है लाहौर कलंदर तो फिर जो है डेफिनेटली फिर हम कह सकते हैं कि लाहौर कलंदर गेम में है। अदरवाइज जिस तरह हमने आसिफ अली को देखा, जिस तरह आपने बात की है, वो 2-3 बॉलों में गेम खत्म कर सकते हैं, उनके पास ये एबिलिटी है। ठीक है। अगर हम समीर देखें, जिस तरह से टेंशन इतना है कि बॉलर ने भागना शुरू किया तो बैट्समैन हट गया, ये आसाब की जंग है। आप समझते हैं कि शाहीन शाह अफरीदी ने अपने बॉलर्स का सही इस्तेमाल किया, वही गलती की जो कल वहाब रियाज ने की कि जब आपके पास कोई अच्छा बॉलर नहीं बचा और फिर आखिरी ओवर बड़े आसानी से उन्होंने रन स्कोर कर लिए, वो जो उनके बैन कॉनवे जो बॉलिंग कर रहे थे। तो आप क्या देखते हैं इस सिचुएशन में? देखें इकबाल भाई, मेरे ख्याल में अगर पूरा 11 देखें तो हमीद पटेल की जगह वो बैटिंग स्ट्रॉन्ग करने के लिए उन्हें खिलाया गया था, लेकिन मैं समझता हूँ कि उनकी जगह अगर एक प्रॉपर बॉलर खेलता फवाद अहमद, जी हाँ, तो मेरा ख्याल में फिर ये कि शाहीन के पास थोड़ा मार्जिन होता है कि वो एंड तक ओवर ले जाएं, क्योंकि इनको इस मैच में विकेटें चाहिए थी, इसलिए शाहीन थोड़ा ओवर कर गए, लेकिन यहाँ वो मिस्टेक कर गए। मेरे ख्याल में लास्ट ओवर है तो कोई डेथ बॉलर ही होना चाहिए था, खुद का ओवर होता है, या हारिस अभी जैसे 19वां कर रहा है, तो शाहीन और हारिस अगर ये फिनिश कर रहे होते तो इनके ज्यादा चांस। वीजे कर सकते हैं, 2 ओवर में उन्होंने 19 रन दिए हैं डेविड वीजे ने। जी हाँ, कर तो बिल्कुल सकते हैं इकबाल भाई, क्रिकेट गेम ही ऐसा है, लेकिन एक चीज़ है कि अगर आप ओवर द एयर आप एक जॉब करते आ रहे हो, डेथ बॉलिंग और नई बॉल से बॉलिंग, तो वो फिर आप ही को करनी चाहिए, और ऐसा टीम में रोल भी आपका ऐसा ही है। जिस तरह माहम हारिस रऊफ ने पहली गेंद भी यॉर्कर की मोहम्मद वसीम को, और आसिफ अली को अगर वो यॉर्कर करते हैं तो आप समझते हैं फंसाने में कामयाब होंगे? जरा सी भी शॉर्ट गेंद मिली तो उसे मिड विकेट की तरफ वो फेंक सकते हैं। नहीं, बिल्कुल। अभी लास्ट मैच में सलमान इरशाद ने उनको जैसे यॉर्कर पे आउट किया था, और वैसे भी उन्होंने यॉर्कर करने की कोशिश की और छक्का खा लिया हारिस रऊफ ने। जी बिल्कुल, उन्होंने कोशिश की थी, लेकिन आई थिंक परफेक्ट यॉर्कर लगा नहीं, और अभी इस्लामाबाद ऑलमोस्ट यहाँ पे लग रहा है कि मैच जीत रहे। तो ये ओवर्स बहुत क्रूशल होते हैं, और जैसे आपने बात की कि शाहीन शाह अफरीदी को यहाँ पे अपना एक आधा ओवर बचाना चाहिए था, क्योंकि अब इसके बाद डेविड वीज हैं और ये इस ओवर की भी अभी 4 बॉल्स रहती हैं और वो ऑलरेडी छक्का मार चुके हैं। तो यहाँ पे थोड़ा उन्होंने क्या कहेंगे, यासिर अमीर छक्का लग गया, वरना पहली गेंद पर तो सिर्फ 1 रन बना, लेकिन अब तक 7 रन इस ओवर में बन चुके हैं। 2 ओवर में 17 रन दरकार थे, अब 10 गेंदों पर 10 रन। अब लगता है कि मैच जो है वो गिरफ्त में आ गया है इस्लामाबाद यूनाइटेड की। जी बिल्कुल इकबाल भाई, बिल्कुल स्लॉट में बॉल की है, और टाइम पे या बिल्कुल पीछे करते, और यॉर्कर परफेक्शन बहुत मुश्किल होती है इस टाइम पे फास्ट बॉलर के लिए, क्योंकि बड़ा प्रेशर टाइम होता है, बड़े बड़े बॉलर से इस टाइम पे यॉर्कर नहीं होते, और उन्होंने कोशिश की लेकिन वो स्लॉट में चली गई। तो ये थोड़ा सा ट्रिकी हो गया है लाहौर कलंदर के लिए, और भी ज्यादा काम जो है वो इस्लामाबाद यूनाइटेड के लिए आसान हो गया। अब यहाँ से कोई बात है कि कोई मोर्चा इन्हें बचा सकता है या जिता सकता है, या तो विकेट्स मिल जाए, 3 विकेट्स मिल जाए किसी तरीके से, ठीक है, और या फिर मतलब एक ही तरीका है कि विकेट्स मिले और उसके पास बॉलर पीछे बचा नहीं है जो विकेट टेकर हो। इस तरह आपने बात की, फवाद अहमद को अगर खिलाते तो बहुत अच्छा ऑप्शन हो सकता था, उनके पास बहुत लेफ्ट होती। ठीक है, और शाहीन शाह के भी ओवर ठीक है। मतलब अभी जो जिस तरह वसीम को आप देखें समी कि कितनी सेंसिबल बैटिंग कर रहा है, उसने देखा आसिफ अली ने छक्का मार दिया तो सिंगल रन लेकर उसको स्ट्राइक दे दिया। तो इस मौके पर इसी तरह जहानत से पुर बैटिंग की, क्योंकि 3 गेंदें हैं, 3 गेंदें अगर 3 विकेटें ले ली तो कहानी खत्म हो जाएगी, लेकिन रन 8 गेंदों पर 8 रन दरकार है। इकबाल भाई, लेकिन मेरे ख्याल में अगर शाहीन थोड़ा सा ये पुश करते और ये अपने जो इनर सर्कल के जो फील्डर हैं इनको अगर वन सेविंग भी पोजीशन पे लाते तो थोड़ा सा ये कि फिर बैट्समैन रिस्क लेने जाता, क्योंकि अगर ये विकेटें गिरेंगी तो ये लाहौर मैच जीत सकता है, वरना खत्म हो गई तो कोई फायदा नहीं। जी हाँ बिल्कुल, तो मेरे ख्याल में थोड़ा सा इनको अटैक करना चाहिए, तो थोड़ा सा फील्डर थोड़ा चांस लेंगे और विकेट मिली तो ही ये मैच जीत सकेंगे। 7 गेंदों पर 8 रन, क्या कहेंगे आप?
अभी तो दिखने में बहुत इजी लग रहा है इस्लामाबाद यूनाइटेड के लिए। वही बात है, कोई मिरेकल हो जाए, आसिफ अली की विकेट ले लें तो ही थोड़ा मैच लाहौर की फेवर में जा सकता है। और इसके बाद लास्ट ओवर है और कोई प्रॉपर बॉलर नहीं है। डेविड विजय भी अगर देखा जाए तो वो उस तरीके से प्रॉपर बॉलिंग नहीं करते। समी, आप इस्लामाबाद यूनाइटेड की टीम का कॉम्बिनेशन आज देखें, पॉल स्टर्लिंग वापस आ गए, एलेक्स हेल्स वापस आ गए, फिर शादाब खान फिट हो गए, हसन अली थोड़े से स्ट्रगल कर रहे थे, वो फिट हो गए, तो कॉम्बिनेशन तो आज बहुत अच्छा था ना इनका। जी हाँ, बिल्कुल कॉम्बिनेशन अच्छा था। फिर जिस माइंडसेट से खेले, अगर आप देखे जाए कि बैटिंग में जिस तरह से इन्होंने अटैक किया आते ही बेशक विकेटें गिरती जा रही थी, लेकिन ये थ्रू आउट अटैक करते रहे। एलेक्स हेल्स जिनका रोल था कि वो एंड तक जाए और उनके अराउंड सारे बैट्समैन खेले, तो मेरे ख्याल में बहुत अग्रेसिव खेले आज। अभी आसिफ अली आउट हो गए हैं, अब सिर्फ 2 विकेटों की जरूरत है लाहौर कलंदर्स को, और आसिफ अली इंपॉर्टेंट विकेट थी, 25 रन बनाकर हारिस रऊफ ने उन्हें आउट किया है। तो अब आप समझते हैं वसीम जूनियर, वकास मकसूद आएंगे और नए फास्ट बॉलर अतर महमूद बाकी बचे हैं। जी हाँ, मेरे ख्याल में देखें इस वक्त इस विकेट हिट की जरूरत नहीं थी जो आसिफ अली मारने गए। अगर आप देखें रनर बॉल था, अगर आप ये इस बॉल को अगर आप थोड़ी डाउन द ग्राउंड खेल लेते या थोड़ा सेफ खेल लेते तो उनके ज़्यादा चांसेस थे, क्योंकि रनर बॉल आप देख लें एक फील्डर खड़ा हुआ है सिंगल रोकने के लिए, तो आपको सिंगल तो कोई भी नहीं रोक रहा। तो मेरे ख्याल में यहाँ थोड़ा सा सेंसिबल खेल लेता आसिफ अली तो ज़्यादा अच्छा था। अब थोड़ा सा मुश्किलात लग रही हैं, अगर वसीम जूनियर आउट हुए तो थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगी, अगली टीम प्रेशर में आएगी। लेकिन सवाल ये बता, आखिरी ओवर कौन करेगा माहम? मुझे लगता है डेविड विजय से करवाएंगे वो, या फिर मोहम्मद हफीज से भी करवा सकते हैं। लेकिन हफीज से इस मौके पर, क्योंकि वो सीनियर बॉलर हैं, लेकिन डेविड विजय ऑलरेडी 2 ओवर कर चुके हैं। ठीक है, तो बड़ी दिलचस्प सूरत हाल है। लाहौर कलंदर्स बमुकाबला इस्लामाबाद यूनाइटेड, और हमारे प्रोग्राम का नाम भी है जोश जगा दे। तो इस वक्त जोश पूरी तरह से जागा हुआ है, और अब देखते हैं कि इन 6 गेंदों पर मैच का क्या नतीजा बरामद होता है। 8 रन की जरूरत, 2 विकेटों की जरूरत लाहौर कलंदर्स को, 8 रन की जरूरत इस्लामाबाद यूनाइटेड को। इस वक्त हम एक ब्रेक ले रहे हैं, और ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो आपको बताएंगे कि क्या हो रहा है। सर्फ एक्सेल जोश जगा दे। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। सर्फ एक्सेल जोश जगा दे, और जोश अपने नुक्ते उरूज पर, और इस मैच में 6 रन से कामयाबी हासिल की लाहौर कलंदर्स की टीम ने इस्लामाबाद के खिलाफ, और दूसरी मरतबा HBL PSL के फाइनल के लिए क्वालिफाई किया। इससे पहले लाहौर कलंदर्स 2020 में HBL PSL का फाइनल खेल चुकी है। लेकिन वो जो कहते हैं ना कि खुद एतमादी इंसान को ले डूबती है, और आज यही खुद एतमादी इस्लामाबाद यूनाइटेड की टीम को ले डूबी, जब वसीम जूनियर बजाय इसके कि सिंगल रन लें या कुछ रन लें, वो 2 गेंदें उन्होंने जाया की और वो खड़े रहे। वो समझ रहे थे मैं छक्का लगाकर जितवा दूंगा, और यही खुद एतमादी जो है इस्लामाबाद यूनाइटेड की शिकस्त का सबब बनी। और जो आखिरी कैच लिया अब्दुल्ला शफीक ने, वकास मकसूद का कमाल का कैच था, अगर उनके हाथ से गेंद लगती तो बाउंड्री लाइन के बाहर चली जाती और छक्का हो जाता। इसीलिए कहते हैं कि क्रिकेट गैर यकीनी इत्तेफाकात का खेल, जहां कभी ऊपर जाता है खेल, कभी नीचे आता है, कभी ब्लड प्रेशर आपका हाई होता है, कभी लो होता है, कभी दिलों की धड़कन तेज होती है, कभी कम होती है। और आज यही कुछ ड्रामा जो है वो देखने को मिला गद्दाफी स्टेडियम लाहौर में, और जो लोग मैदान में मौजूद थे, 24,000 से ज्यादा जिंदा दिलाने लाहौर, आज उन्होंने कितना एंजॉय किया होगा। समी, क्या कहेंगे? मोहम्मद वसीम ने ब्लंडर किया। देखें इकबाल भाई, ब्लंडर उससे पहले से शुरू है। अगर आप देखा जाए, जब हसन अली बारी पे आए उनको जरूरत नहीं थी कि हिट मारते, उसके बाद आसिफ अली जैसे खेल लेते, अगर एंड तक जाते। आप देखें कि बारिश हो रही है, बॉल गीला हो रहा है, फिर DL मेथड पे भी आगे आप चल रहे हैं। हाँ। तो मेरा ख्याल में कि उस वक्त वो उनको हाई रिस्क शॉट नहीं लेना था। जब रनर बॉल था, एंड तक जाते हैं, आपका काम है फिनिश करना मैच। तो मेरा ख्याल में ये 2 गलतियां हुई। फिर ये वसीम जूनियर थे, इस वक्त भी आप DL पे आगे थे, आप अगर रनिंग से आप चांस देते, आपने सिंगल नहीं लिया, मतलब आप 2 हिटें ही मारेंगे, तो आप ऑलरेडी हाई रिस्क गेम खेल रहे हैं, तो फिर इसका नतीजा तो ऐसे ही आना था। क्या कहेंगी? आप भी बहुत एक्साइटेड थी और लग रहा था कि आप लाहौर कलंदर्स की सपोर्टर हैं। नहीं, बिल्कुल मैं लाहौर कलंदर की ही साइड पे थी, लेकिन यहाँ पे जो वसीम जूनियर ने किया ये बहुत मतलब समझ में नहीं आया। क्लास होनी तो चाहिए, क्योंकि इतना बड़ा मैच है, आप फाइनल में क्वालिफाई करने के लिए खेल रहे हैं। हाँ। और 2 बॉलों पे इतना ओवर कॉन्फिडेंट मेरा नहीं ख्याल उनको होना चाहिए था। वो 2 बॉलें अगर वो सिंगल भी ले लेते तो सिचुएशन डिफरेंट हो सकती थी। लेकिन यहाँ पे पूरा क्रेडिट जाता है लाहौर कलंदर की पूरी टीम को। उन्होंने हर जगह पे रिस्पॉन्सिबिलिटी दिखाई है, बॉलिंग हो गई, बैटिंग हो गई, फील्डिंग बड़ी आउटस्टैंडिंग की है। तो आई थिंक वो लोग डिजर्व करते थे फाइनल में। जिस तरह से लाहौर कलंदर्स, आप कह रहे थे कि इस्लामाबाद अब पहुंच गया है तकरीबन, लेकिन जिस तरह से कम बैक किया लाहौर कलंदर्स ने, क्या कहेंगे आप?
जी बिल्कुल, देखिए लाहौर कलंदर ने प्लान उधर लाहौर कलंदर ने अपने आप को गैदर किया, प्लान किया, उस प्लान को एग्जीक्यूट किया और इस्लामाबाद यूनाइटेड जो है वो बिल्कुल मुंह उठा के और शॉटें मारना शुरू हो गया। मतलब 12 बॉलों पे 17 रन है और आप सिंगल डबल भी करते रहे तो आराम से कर लेते। मेरे ख्याल से हसन अली ने बिल्कुल अनड्यू की है और जो आखिर में वसीम जूनियर ने किया है, आई मीन ये सारा मैच मैं समझता हूँ कि उन पे ही पड़ेगा क्योंकि 8 रन है और पहली बॉल पे अगर सिंगल कर लेते, दूसरी बॉल पे वो सिंगल कर लेते, फिर भी इनको 4 बॉल मिलती थी। तो मेरे ख्याल से ये अब उनका वो होगी, इनकी सरगर्श जरूर होगी इस पे। हालांकि टैलेंटेड प्लेयर है लेकिन इस तरह वो अगर प्रेशर टाइम में इस तरह की करेंगे तो उनको बहुत नुकसान होगा। लेकिन आप कह रहे हैं उनकी सरजनिश होगी, क्या आसिफ अली और हसन अली की नहीं होगी जो सीजन कैंपेनर्स हैं और एक तवील अरसे से खेल रहे हैं और इस टीम का हिस्सा है? डेफिनेटली उनकी भी होनी चाहिए। देखिए आसिफ अली का तो मैं पहले से ही, मैं कई दफा कहता हूँ कि पहले से ही उन्होंने टारगेट किया होता है मिड विकेट और मिड ऑन को। और ये जो पहला बॉल किया था हारिस रऊफ ने, एक बहुत गलत लेंथ पे बॉल किया था, बिल्कुल स्लॉट में किया था, वहां से तो वो बहुत स्ट्रांग है, उनको पीछे करते पहला बॉल तो वो पहला बॉल उन्होंने चढ़ा देना था क्योंकि इस बॉल में उनका कॉन्फिडेंस शेक हो गया है इकबाल भाई। इस बॉल पे वो रीड हो गए, उनको थोड़ा सा यहाँ पे बॉल से ये हेलमेट लेंथ से अगर तेज बाउंसर करे तो खड़ा कर देते। तो ये मेरे ख्याल से इस पे वर्क करना चाहिए। आसिफ अली को पहले भी हमने बात की कि अगर वो सिंगल डबल नहीं करेंगे उनको 2-3 छक्कों का क्या फायदा, अगर इस तरह वो 6 में से 5 मैच हराएंगे तो फायदा तो नहीं है ना। अगर वो इम्प्रूव भी करेंगे, अपनी इस कमजोरी को खत्म नहीं करेंगे, इस बीमारी का इलाज भी करेंगे। ठीक है समी, जो कप्तानी थी शाहीन शाह अफरीदी, उसके बारे में क्या कहेंगे? क्योंकि आज लाहौर कलंदर्स के खिलाफ इस्लामाबाद यूनाइटेड की बड़ी मजबूत टीम उतरी थी। आप देखें जो विल्स से, उसके अलावा उनके डायरेक्टर पॉल स्टर्लिंग वापस आ गए, एलेक्स हेल वापस आ गए, उनकी टीम तो बड़ी तगड़ी थी। शादाब खान की सबसे ज्यादा 18 विकेटें टूर्नामेंट में। उसके बावजूद आप समझते हैं कि आज लाहौर कलंदर्स का दिन था या आप समझते हैं कि गलतियां ज्यादा इस्लामाबाद यूनाइटेड ने की जिसकी वजह से लाहौर कलंदर्स फतह से हमकिनार हुई? देखिए इस बार में गलतियां तो हर गेम का हिस्सा है, लेकिन ये कि मेरे ख्याल में एंड लहामात पे जहां इस्लामाबाद जीत रही थी वहां उन्होंने मेजर गलतियां की हैं। बाकी शाहीन अफरीदी ने जिस तरह आज ये कप्तानी की, टॉस जीत के बॉलिंग का फैसला किया, बड़ा ज़बरदस्त किया। और मेरे ख्याल में अगर ये स्क्वाड में अपना जनवन एक स्पिनर डालें तो क्योंकि राशिद खान के जाने से इनकी जी हाँ काफ़ी ज़्यादा फर्क पड़ा है। उन्होंने खुद बैटिंग की है ना आज तो। जी हाँ, तो ये मेरे ख्याल में बहुत अच्छा डिसीजन था और इकबाल में बहुत ज़बरदस्त कप्तानी की। अगर आप देखें मिडिल ऑफ द ओवर इनको विकेटें चाहिए थी तो ये जमान खान से भी इन्होंने ओवर कराया, खुद भी की। लेकिन ये क्या, अगर मैं कहूँ कि आज डेविड विजे का दिन था तो गलत ना होगा, बैटिंग में भी और बॉलिंग में भी और जीत पाया। बट साहब कैसे हैं? अस्सलाम वालेकुम इकबाल भाई, क्या हाल है? आप ना यासिर भाई बोलते हैं वो सार्वजनिक हो गई है, आप बोलते हैं असाब शकन मुकाबला है फलाना डमका, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता जी। हमने तो पहले से डिसाइड कर लिया था कि लाहौर ने फाइनल में जाना है, आपको बताया था, याद है आपको? आपके पास कोई चिड़िया विड़िया है या और कोई चिड़िया नहीं, हमारे पास पूरे पूरे सालम बंदे हैं जो कि हमने टीमों में छोड़े हुए हैं। अच्छा, हाँ जी। तो फिर पकड़े नहीं जाते वो? नहीं, क्यों पकड़े जाएंगे जी, वो पहचान में नहीं आते। और आप कभी पकड़े गए? देखे ना, कभी वो अपने आप को रन आउट करा देते हैं, कभी वो जो ना आखिरी ओवर मिस कर देते हैं। ये तो तरीके होते हैं ना, हम करा देते हैं। तो उसके एवज क्या देते हैं उनको? और उसके एवज क्या होता है जी? उसके बदले में क्या देते हैं? उसके बदले में हम उनको दुआएं देते हैं, मिठाइयाँ देते हैं, छुआरे देते हैं। बस? हाँ जी। कोई शादी थोड़ी हो रही है जो छुआरे देते हैं उनकी? नहीं जी, आप ये देखें, ये तो हमारे कोड वर्ड्स होते हैं जी। अच्छा, कोड वर्ड। मिठाई का मतलब होता है 1 किलो मिठाई का मतलब होता है 1 लाख। अच्छा। 2 किलो मिठाई का मतलब 2 लाख। और छुआरों का क्या मतलब? छुआरे जो है ना वो नहीं बताऊंगा आपको। बता तो दें। नहीं। लेकिन चौधरी साहब आज तो आप बड़े खुश हैं, आज तो आपको मिठाई बांटनी चाहिए। क्या हमें खुशी है, खुशी मिली है ना। देखे लाहौर को इतने सालों बाद पहले PSL में आखिरी नंबर, दूसरे में आखिरी नंबर, छठे में आखिरी नंबर, इस बार मिला है, कोई हमें इज्जत मिली है यहाँ पे। हम फाइनल में गए हैं यार, आप खुद देखें, खुशी नहीं होगी तो क्या हो। मैं तो कह रहा हूँ खुशी से मैं मर जाऊँ। अब मरे नहीं आप? लेकिन नहीं, मैं कह रहा हूँ मर जाऊँ बस खुशी से। तो ख्वाहिश है क्या आपकी? नहीं यार इकबाल भाई, ये तो महावरतन बोला है मैंने यार। कहीं आप कह रहे हो ख्वाहिश है? नहीं,
हर ख्वाहिश ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दम निकले। हजारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर जी, हमारी तो हजारों नहीं है ना, हमारी तो बहुत एक ही है। निकले मेरे अरमान, लेकिन फिर भी कम हमारी आपकी हजार होंगी, मेरी एक ही है कि फाइनल जीत जाए बात। अच्छा, चले देखते हैं कि फाइनल में क्या होता है। भट्ट साहब हमारे साथ मौजूद है, ये हेड वेटर हैं, आज ये अपना काम वाम छोड़कर दोबारा आ गए। इनसे मजीद बात करेंगे, एक ब्रेक की तरफ बढ़े और जब ब्रेक के बाद वापस आएंगे मोहम्मद समी, माहम तारिक, यासिर हमीद हमारे साथ मौजूद है, भट्ट साहब भी मौजूद हैं। सर्फ एक्सेल जोश जगादे में एक ब्रेक ले रहे और ब्रेक के बाद दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। एक मरतबा फिर ब्रेक के बाद आपको सर्फ एक्सेल जोश जगाते में खुशामदीद कहते हैं। क्या मैच हुआ, मुकाबला था एलिमिनेटर 2 में और दोनों टीमें, ऐसा लग रहा था कि कोई भी टीम किसी भी लम्हे जीत सकती है, लेकिन आखिरी 2-3 ओवर्स में इस्लामाबाद यूनाइटेड की पोजीशन काफी मुस्तहकम नजर आ रही थी। और फिर क्या हुआ कि गोया चरागों में रोशनी न रही। जिस तरीके से मोहम्मद वसीम आउट हुए, जिस तरीके से आसिफ अली आउट हुए और आखिर में वकास मकसूद आउट हुए, 6 रन से ये मैच जीत लिया लाहौर कलंदर्स की टीम ने। समी, आप डेविड वीजे की बात कर रहे थे। डेविड वीजा जो पहले साउथ अफ्रीका से खेले, अब नमीबिया से T20 वर्ल्ड कप खेले, 8 गेंदों पर आज उन्होंने 28 रन बनाए। आखिरी ओवर में वकास मकसूद के 27 रन बने और 3 छक्के और 1 चौका डेविड वीजे ने लगाया। आप समझते हैं कि वो टर्निंग पॉइंट था? अगर इतने रन न बनते आखिरी ओवर में तो टारगेट बहुत आसान होता है इस्लामाबाद यूनाइटेड के लिए। जी हाँ, बिल्कुल। अगर आप देखें कि अगर ये रन तो बने ही बने, लेकिन अगर आप इनिंग का इख्तिताम अच्छे उस पर करते हैं तो आप मोरली भी बढ़ जाते हैं। तो मेरे ख्याल में जो मोमेंटम लेके ये आए हैं फील्डिंग में, उसने बहुत ज़्यादा हेल्प की है इन लोगों की। 3 मैन लगते हैं आपको डेविड वीजे? जिस तरह से जान मारते हैं, कैच भी ले रहे हैं, बॉलिंग भी कर रहे हैं, आज आखिरी ओवर भी कराया, बैटिंग में भी वो आते हैं, तो लगता तो यही है कि ये बड़ी जान मारते हैं। और आपको याद होगा एक मैच वो तो ग्रैंट इलियट ने बल्ला गिरा दिया था, लेकिन ये भी लाहौर कलंदर्स के साथ लगता है कि अपनी पूरी वफादारी निभा रहे हैं। जी हाँ, अल्हम्दुलिल्लाह। अगर आप दोनों स्क्वाड देखें जो फाइनल में आए, मुल्तान को देखें और ये लाहौर को देखें, तो ऐसा लग रहा है कि टीम काफ़ी जेल है और लड़के इनके फॉरनर भी जान मारते फिर लगने नज़र आ रहे हैं और लोकल भी जान मारते हुए नज़र आ रहे हैं। मतलब सारी दोनों फॉरनर लोकल एक पेज पे नज़र आ रहे हैं। लग रहा है कोई गेम प्लान है और एज अ टीम खेल रहे हैं। जो फाइनल में जो भी टीम पहुंची है, मतलब कुछ ना कुछ अच्छा कर रही होती है जिसकी वजह से पहुंची है। तो मेरे ख्याल में ये दोनों टीमें बहुत ज़बरदस्त हैं और फाइनल का इनकाउंटर बहुत ज़बरदस्त देखता हूँ मैं। फील्डिंग का मयार माहम क्या कहेंगे? आज लाहौर कलंदर्स ने बड़ी जान मारी अगर देखा जाए तो। नहीं, बिल्कुल आउटस्टैंडिंग फील्डिंग की, और अगर देखा जाए तो फील्डिंग का एक बहुत मेजर रोल प्ले किया है लाहौर कलंदर जो मैच जीती है। स्पेशली हारिस रऊफ आउटस्टैंडिंग थे थ्रू आउट द फील्डिंग। उन्होंने 2 बड़े अच्छे कैचेस किए, फिर आजम खान का जो डायरेक्ट रन आउट किया वो हारिस रऊफ ने किया, फिर 2 आउट किए, और इसके अलावा सारे फील्डिंग में जान मार थे। लग रहा था कि ये आखिरी कैच जो अब्दुल्ला शफीक ने लिया वो बहुत भी छक्का हो सकता था। बिल्कुल बहुत बेहतरीन कैच किया, और कहीं से भी ओवर कॉन्फिडेंट नहीं लग रहे थे, और ये है कि अच्छी प्लानिंग और टीम बहुत अच्छे से जेल हुई थी आज। यासिर, आजम खान 28 गेंदों पर आज 40 रन स्कोर किए और ऐसा लग रहा था कि वो मैच जिता देंगे, लेकिन आज वो फिर रन आउट हुए। तीसरी मर्तबा इस टूर्नामेंट में वो रन आउट हुए। क्या उनको चीजें बेहतर करने की जरूरत है? स्किल्स तो हैं उनमें कि छक्के मार लेते हैं, लेकिन छक्के मारने के साथ साथ आपकी रनिंग बिटवीन द विकेट, आपकी फिजिकल फिटनेस भी बड़ा वाइटल रोल प्ले करती है। अगर आप चीफ सेलेक्टर हो, क्या एडवाइस करेंगे उन्हें? जी हाँ, बिल्कुल। देखिए, आज जो आजम खान ने इनिंग्स खेली है, बड़ी वो आराम से मैच से उनके हाथ से बड़ी स्मार्टली, वो कहते हैं ना कि गेटिंग इट अवे, बहुत आराम से स्मार्टली वो स्मूथली मैच ले गया था, साइड पे कर गया था। वही बात है कि एक ऐसा रन जो कि उसको नहीं लेना चाहिए था, उसको पता था कि यार मैं नहीं पहुंच सकूंगा, तो उसको मना कर देता, क्या जरूरत थी वो रन लेने के लिए। दूसरी बात, आपने बात की फिटनेस। देखिए, फिटनेस इकबाल भाई क्रिकेटर के लिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज है, प्राइमरी चीज है कि वो फिट रहे, और अगर फिट नहीं होगा तो कहीं ना कहीं से जाके वो एक्सपोज हो जाएगा। तो ये तो अपनी प्लेयर की अपने फायदे की बात है अगर वो फिट रहे, और अगर इतना टैलेंट अल्लाह ने दिया हुआ है और आपने इतना माशाल्लाह वो अच्छा खेला है आज, कितने अच्छे शॉट खेले, कितना वो सिंगल निकाल रहा था, कितने आराम से वो दूसरे लाहौर कलंदर उस वक्त बिल्कुल गिर गई थी जब वो खेल रहा था, बिल्कुल गिर गई। लेकिन फिर वो आउट हो गया तो इस्लामाबाद यूनाइटेड गिर गई ना फिर। लेकिन एक बात है जरूर इकबाल भाई कि आज लाहौर कलंदर जो है 4 दफा गिर के उठी है, ये आप क्रेडिट देंगे उसको।
कि पहले 3 ओवरों में 7 रन थे, फिर वहां पे 8 रन थे, अब्दुल्ला शफीक थे और वहां पे बॉलिंग के लिए। ठीक है, फिर उसके बाद चौधरी साहब तो कहना चाह रहे हैं ओ जी कहते हैं ना, गिरते हैं शायद सवार ही मैदान जंग में, और 4 नहीं, मैं तो कहता हूँ 6 मरतबा गिरी हो, लेकिन जीती है ना। तो जंग हो रही थी ये भट्ट हाँ जी, तो जंग ही है, इस्लामाबाद के साथ तो हमारी जंग ही होती है। अच्छा, अब मैं यासिर भाई से एक सवाल पूछना चाहता हूँ। मैं तो कह रहा हूँ आप इनको चीफ सिलेक्टर बना रहे हैं ना, मैं तो कहता हूँ आप इस्लामाबाद के चीफ सिलेक्टर बन जाए, ताकि अगले पीएसएल में बातचीत चल रही है भट्ट साहब। हाँ ना, अगले पीएसएल में कोई बेहतर टीम बन सके। आप ये मुझे बताएं कि कप्तान किसको बनाएंगे इस्लामाबाद का? देखिए, कप्तान तो बहुत अच्छा है उनका, कप्तान तो शादाब खान बहुत अच्छा कप्तान है। उसके ना होने से, दूसरा सवाल, विकेट कीपर किसको बनाएंगे? ये बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है। अखलाक को बनाएंगे या किसी और? विकेट कीपर अखलाक को, या वो जो हारिस लड़का है उसको, या आजम खान को? देखिए, आजम खान तो खेलेगा, चाहे जो भी हो जाए वो खेलेगा। अच्छा, इनको कोई लेकर आएगा इनको? और नहीं, मुझे तो नहीं लगता हूँ जी वो खेलेगा। अच्छा खेलेगा नहीं, वो ठीक है, टैग तो खेल रहा है मैं, लेकिन मैं उसके बैटिंग के ऊपर नहीं कह, मैं विकेट कीपर का कह रहा हूँ जी। विकेट कीपर कौन होगा? बैटिंग उसमें स्किल्स है, वो अच्छा है, सिर्फ एक प्रॉब्लम है, ये पक्का हो गया। आप चीफ सिलेक्टर आपने कह दिया ना। ठीक है, आप चीफ सिलेक्टर हैं, पक्के हमारी तरफ से भी ओके, डन है ना। अभी हम एक ब्रेक ले रहे हैं, और जब मोहम्मद वसीम चीफ सिलेक्टर बन सकते हैं तो यासिर हमीद भी बन सकता है। हम एक ब्रेक ले रहे हैं, और ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो दोबारा आपको ज्वाइन करेंगे। ये आखिरी ब्रेक है सर्फ एक्सेल जोश जगादे का, और सोशल मीडिया पे क्या हो रहा है अभी जमा कर रहे होंगे अब्दुल माजिद अवान, क्या लेकर आते हैं, उनकी पटारे में से क्या निकलता है, देखेंगे ब्रेक के बाद। स्टे ट्यून्ड टू एक्सप्रेस न्यूज। सर्फ एक्सेल जोश जगादे में ब्रेक के बाद एक मरतबा फिर खुशामदीद, और अब तक असरात बाकी हैं लाहौर कलंदर्स की 6 रन की फतह के, जो उन्होंने इस्लामाबाद यूनाइटेड जो 2 मरतबा की चैंपियन थी 2016 और 2018 में इस्लामाबाद यूनाइटेड ने ये टूर्नामेंट जीता। क्या कोई नया चैंपियन बनने जा रहा है? क्योंकि फाइनल में मुल्तान सुल्तान और लाहौर कलंदर्स मध्य मुकाबले होंगी। मुल्तान सुल्तान लास्ट ईयर ये टूर्नामेंट जीत चुकी है। अब क्या होता है? हमारे साथ अब्दुल माजिद अवान मौजूद हैं। आज तो दिलचस्प चीजें लेकर ये आए होंगे एक्सप्रेस ट्रिब्यून के स्पोर्ट्स एडिटर। ओवर टू यू माजिद। अस्सलाम वालेकुम। आज जो मैच हुआ है उस पे इस वक्त तक अभी जो मेरे सामने बिल्कुल फोन पे लाइव ट्वीट्स हैं, तकरीबन 40,000 ट्वीट्स हो चुकी हैं, जिसमें से 10,000 तो सिर्फ डेविड वीजे के नाम पे हैं। और तरह का गेटअप किया हुआ, मैं तो समझने वाला था कि अभी आएंगे बोलेंगे आपने सबसे पहले घबराना नहीं है। अच्छा। लेकिन इन्होंने तो कुछ और ही शुरू कर दिया। खाना खाया, ये पूछेंगे आकर आप लोगों ने खाना खाया? अभी जो घबराने का टाइम है वो मुल्तान सुल्तान के लिए लग रहा है, क्योंकि जिस तरह से लाहौर वापस फॉर्म में आ रही है, और आज 4 दफा, जैसे हम बात भी सब सुन कर रहे थे कि 4 दफा मैच में आज कमबैक किया, तो ये कहीं मुल्तान को पिछाड़ ही ना दे। थोड़ा ट्वीट्स की तरफ चलते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि मैच एंड होने के बाद मुबारकबाद और किस तरह के मैसेज आ रहे थे। एक भाई कहते हैं हैव बीन सपोर्टिंग लाहौर फॉर 8 years, 7 साल से सपोर्ट कर रहे हैं, और कह रहे हैं मैंने कभी रिग्रेट नहीं किया, इवन जब शुरू में हार भी रहे थे। डेविड ठीक है, बात तो ठीक है, लेकिन बड़ा ही फारिग आदमी है। शज़बा गिलानी कहती है कि वीजे के लिए कुछ भी कर लेंगी। उफक नजीर कहते हैं यार वीजे, लाहौरियों को टिकट के पैसे तो हलाल करते हैं, तो ट्रॉफी लीजिए जी। नमीबिया का वीजा चाहिए। नमीबिया में आपको पता है वो जो चैनल है जिसमें डिस्कवरी चैनल, जो जानवरों की सबसे ज्यादा शूटिंग नमीबिया में होती है। मेरी तरफ से आप सब लोगों को एक ऑफर है जी, मैं आप सब लोगों का यूक्रेन का जी रिटर्न टिकट आप लोगों को ऑफर करता हूँ। आप लोग पहले आप खुद जाएं फिर हम जाएंगे जी, आप जाके हमारे लिए सेटिंग बना लें। बाकी डेविड वीजे, वी ओ यू एवरीथिंग, थैंक यू फॉर मेकिंग अस प्राउड। डेविड वीजे, आई कैन डू एनीथिंग फॉर यू। ये सब चल रहा था। शाहीन शाह अफरीदी की कप्तानी की तारीफ कर रहे थे लोग कि यार अच्छे बॉलर तो थे ही, उन्होंने क्रिकेटर ऑफ द ईयर का अवार्ड जीता, और अब कप्तानी से भी लाहौर को फाइनल में ले गए। मैच से पहले लेकिन एक बहुत मजे की बात हो रही थी, लाहौरियों को शायद आज यकीन नहीं था कि वो मैच जीत पाएंगे। तो एक बड़ी इंटरेस्टिंग सी सिचुएशन थी कि अगर आज बारिश हो जाती तो लाहौर जो है वो बिना मुकाबला फाइनल में चले जाते, क्योंकि टेबल में भी वो टॉप किए थे, और इस्लामाबाद को भी उन्होंने दोनों ग्रुप मैचेस में हराया हुआ था। तो उसमें भी हमारे पास बड़े मजे की आती नहीं। नाउ ओनली रेन कैन टेक लाहौर टू फाइनल्स। ये तब हुआ था जब 2 विकेटें आते ही गिर गई थी,
और लाहौर फैंस प्रेइंग फॉर ये रेन। भट्ट साहब का कोई जानने वाला था। हाँ, या अल्लाह गद्दाफी और उसके मज़ाफात में बारिश करवा दें। इमेजिन लाहौर रेन फोरकास्ट कमिंग ट्रू। लाहौर ही जो है वो राशिद खान जो बहुत मशहूर रहे इशारे के लिए, वो कर लें। नो वन जस्ट लाहौर कलंदर फैंस, ये पुराने जो पाकिस्तानी क्रिकेटर्स की तस्वीर थी। तो ये काफी कुछ चलता रहा। आज हमने फैंस थोड़े ज्यादा इंक्लूड किए क्योंकि आज फिर से फुल हाउस था। थोड़ा सर सुनने में आया कि गेट के बाहर प्रॉब्लम भी हुआ। एक वक्त ऐसा आया जब पहली इनिंग्स खत्म हुई और दूसरी शुरू होने वाली थी तो गेट बंद कर दिए गए क्योंकि स्टेडियम ऑलरेडी फुल था। तो जो बाहर थे स्टेडियम के लोग, टिकट्स उनके पास थे लेकिन उनको एंटर नहीं होने दिया गया और उनकी यही शिकायत थी कि हमारे पास टिकट है तो हमें अंदर क्यों नहीं जाने दिया ये जा जो रहा। पुरानी तस्वीर दिखा रहे कता कलामी, उसमें मोहम्मद शमी भी पीछे बैठे हुए हैं। हाँ, मोहम्मद शमी पीछे दुआ कर रहे हैं। खैर, फैंस की तरफ थोड़ा चलते हैं। फैंस देखते हैं, आज बहुत मजे मजे के फैंस थे। हर तरह का इमोशन आपको देखने को मिलेगा। खुश भी थे, नाच रहे थे, गा रहे थे, परेशान भी हो रहे थे जब ऊपर नीचे हो रहा था मैच। बैनर्स हमारे पास कुछ मजे मजे के आए थे। वेलकम ऑस्ट्रेलिया, आ तेरे जिन कड़ा, ये बैनर था। दमादम मस्त कलंदर का एक बैनर था। इफ लाहौर विन टुडे एरन एंड जैनब हैव टू परफॉर्म भंगड़ा विद मी। ये भाई उनको ऑफर कर रहे थे। इस्लामाबाद बड़े लड़के लाया है लेकिन फिर भी आज हार गया इस्लामाबाद। कोई पूछे तो कहना आफरीदी आया था, शाहीन शाह आफरीदी की बात हो रही है। ऑल द वे फ्रॉम कनाडा टू बी मस्त कलंदर। कनाडा से आए हैं भाई लाहौर को सपोर्ट करने। जिन वगैरह भी आए हुए थे। बहुत मजे के गेटअप्स हुए हुए थे आज। ये तो भट्ट साहब लग रहे थे। भट्ट साहब क्या कहेंगे? अच्छा, हाँ सर, भट्ट साहब से याद आया, एक अभी बैनर है वो मैं इंक्लूड नहीं कर पाया। पिछले एक मैच में एक बंदे ने एक पोस्टर लगाया हुआ था कि भट्ट साहब मेरा उधार वापस कर दें। आज एक भाई ये अभी जो ना मेरे साथ पर्सनल होना चाह रहा है। मैंने अगर तेरी असलियत खोल दी ना, मेरा मुंह ना खुलाई। आप तो भट्ट साहब हैं, हद अदब तमीज के साथ। अगर मैंने आपकी असलियत बता दी ना तो फिर आप मेरा मुंह ना खोलिए। आप परेशान ना हो। जो भट्ट साहब जिनसे वो उधार मांग रहे थे वो आज मैच में आ गए और उन्होंने बैनर पकड़ा हुआ था कि मैं बटू, आगे ले लो मुझसे उधार। आपके भाई तो नहीं हो, नहीं, अब मुझे वो वाला बैनर दिखाओ। मैं आपको अभी फोन पे दिखा रहा हूं। नहीं, भट्ट साहब बड़ी माजरत चाहते हैं, वक्त बहुत कम है। अब बिल्कुल हमें कोई बात closing नहीं करें। बस आप उधार वापस करो। अब यकीनन कल आराम का दिन है और परसों फाइनल मैच में मुल्तान सुल्तान और लाहौर कलंदर्स मध्य मुकाबिल होंगे। कल भी हम आपकी खिदमत में हाजिर होंगे और परसों तो फाइनल के बाद यकीनन भट्ट साहब को हम जाने नहीं देंगे, इन्हें कैद कर देंगे और इनको फाइनल के बाद दोबारा लेकर आएंगे और उस आदमी का उधार भी इनसे वापस दिलवाएंगे। इसके साथ ही मिर्जा इकबाल बेग एक्सप्रेस न्यूज की पूरी प्रोडक्शन टीम के साथ आपसे इजाजत चाहता है। अल्लाह हाफिज।